Okay, so the title is Taylor's method to find angular frequency of a particle in SHM. देखिए जनरली SHM में टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूजुअली दो तरह के मेथड्स यूज करते आए हैं, या तो वो फोर्स मेथड होगा या वो एनर्जी मेथड होगा। वहीं से हम लोग टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी पूछा जा रहा है हम अकॉर्डिंगली निकाल रहे थे। फोर्स मेथड में हम लोग पहले इक्विलिब्रियम फोर्स निकालते हैं, फिर एक्सटेंडेड पोर्शन निकालते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को ma से इक्वेट करके हम लोग कहीं ना कहीं we come down to the conclusion and we come up with the differential equation of SHM के फॉर्मेट में उसको ले आते हैं, वो चाहे नॉर्मल SHM हो या एंगुलर SHM हो। सिमिलर बेसिस पे एनर्जी मेथड में मैंने यही बताया था कि आप एक ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन का इनिशियल कंडीशन लिखिए, उसके बाद एक्सटेंड करने के बाद स्प्रिंग है या जो भी है उसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़कर आप कहीं पर भी एक्सटेंशन लाकर इफ यू लीव इट तो वहां की टोटल एनर्जी निकालिए, डिफरेंशिएट करिए, इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड आप लोगों को वहां से भी आंसर मिल जाएंगे टू फाइंड द टाइम पीरियड। नाउ कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में एक और मेथड यूज हो सकता है, ठीक है। ये मेथड लेकिन हम जनरली एडवांस की प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट में आता हूं क्योंकि एक्सपैंडेड वर्जन देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइमरली एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर सीधा सीधा फंडा रहता है। हम लोग जो टेलर्स मेथड है वो प्राइमरली यही चीज समझाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो भी आप लिखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि -x f-o f-0, ठीक है। मतलब आपको जो भी फंक्शन दिया गया है आप उसकी 0th वर्जन के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर मतलब x की वैल्यू 0 डाल देंगे अंदर, आप समझ रहे हैं ना, फंक्शन का वैल्यू 0 यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ये स्टेटमेंट यूज करते वक्त हम लोग ओमेगा का जो है वो इक्वल टू f-0/m से ओमेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे को ये चीज दिखती है तो आप लोग समझ सकते हैं मेरे को कुछ नहीं करना, एफ आर को क्या लिखेंगे, फोर्स मेथड ही था, एफ आर को ma लिख देंगे, -x f-o लिख देंगे, 0 माय बैड, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -f-0 अपॉन m into x which implies omega square is equal to f-0/m। तो मैंने वहीं से ओमेगा निकाला है, ऐसे आप टाइम पीरियड में निकाल सकते हैं क्योंकि ओमेगा पता है तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि एक मिनट सर ये तो बोल दिया आपने लेकिन यूज कैसे करते हैं वो तो बताया ही नहीं, ये क्या हुआ, f-0 का मतलब क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो शायद हम लोगों ने प्रैक्टिस करते वक्त पहले भी सॉल्व किया हुआ है, तो उसका एक यूजुअल मेथड भी देख लेते हैं और टेलर्स मेथड के साथ भी हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग टेलर्स मेथड में इस पर्टिकुलर फॉर्मूला मतलब उस पर्टिकुलर आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कैसे बन रहा है, चलिए एक एग्जांपल क्वेश्चन लिखते हैं। Okay, so question says a particle of mass m is located in unidimensional potential field where potential energy of particle depends on the coordinate x as u as function of x is equal to u naught 1 minus cos cx. Find the period of the small oscillation that the particle performs about equilibrium position. तो हम लोग सिंस u as फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं फोर्स इज नथिंग बट -du/dx, राइट। तो ये मेथड 1 सॉल्व कर रहा हूं, फोर्स निकालना चाहता हूं मैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u which is nothing but u naught minus u naught cos cx. So differentiation of u naught is a constant, c is constant, तो u naught का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस u naught डिफरेंशिएशन ऑफ cos cx क्या होगा माइनस sin cx, सो माइनस sin cx इंटू c। तो हम लोगों ने फोर्स निकाला माइनस u naught c sin cx, ठीक है, ये फोर्स निकाल दिया। अब एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह दिया फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, सिंस स्मॉल ऑसिलेशन दिया हुआ है सो देयरफॉर सिंस डाल देते हैं बेटर रहेगा, सिंस ऑसिलेशन इज स्मॉल
so sin cx is written as cx itself, है ना। sin cx को हम लोगों ने cx लिख दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, माइनस यू नॉट सी स्क्वायर एक्स। एंड यहां से हम लोग जानते हैं, ये फोर्स मेथड लगाते हैं, तो फोर्स, दिस स्टेटमेंट वी हैव गॉट, नाउ फोर्स इज इक्वल टू ma is equal to minus u naught c square x, तो a is equal to minus u naught c square by m into x आ गया हमारे पास। तो यहां से हमारे को टाइम पीरियड मिल जाता है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन u naught c square। सही है, ये हमारे पास ऑलरेडी एक आंसर हमारे पास था, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मेथड 2 क्या है, इसको और कैसे टेलर्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो टेलर्स मेथड ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना, पिछले वाला। अब टेलर्स मेथड 2 लिखते हैं हम लोग। टेलर्स मेथड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, कैसे छोटा बनाता है क्वेश्चंस को। तो टेलर्स मेथड कहता है f डैश ऑफ 0 ये निकालना है हमारे को। ये क्या होता है, f डैश क्या होता है, नथिंग बट फोर्स का डिफरेंशिएशन। डैश मतलब डिफरेंट, डबल डैश मतलब डबल डिफरेंशिएशन। आप अगर x डैश डाल रहे हैं, इसका मतलब और कुछ नहीं, वो dx by dt पूछ रहे हैं, या y डैश लगा तो dy by dx पूछ रहे हैं, जिसके हिसाब से वो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। डबल डैश लगा देते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन होती है, तो dx स्क्वायर by dt स्क्वायर हो जाता है, सॉरी d स्क्वायर x, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। सो प्राइमरली ऐसा लिखा हो, कई बार कई किताबों में x के ऊपर डॉट डाल देते हैं, इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कभी टेंशन नहीं लेनी, प्राइमरली मतलब क्या है, मतलब यही है कि f डैश का मतलब है फर्स्ट डिफरेंशिएशन देख रहे हैं फोर्स का। तो अब आप जानते हो, आप लोगों ने u इज इक्वल टू u नॉट माइनस u नॉट cos cx देखा, आपने यहां से फोर्स निकालने की कोशिश की, तो फोर्स का आंसर क्या आ रहा था, दैट वाज इक्वल टू माइनस u नॉट c sin cx। सही बात है, ठीक है। तो ये फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आया था। अब आप एक काम करिए जरा, f डैश निकालना है। f डैश मतलब क्या हुआ, एक और बार फोर्स का डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस को एक काम करिए, इग्नोर ही कर दीजिए। हम लोग को तो फोर्स चाहिए ना हमारा यहाँ पर, इसमें बेस्ट पार्ट यही है, अपने को फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस का, हम डायरेक्टली फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, तो माइनस से यहाँ पर रिमूव ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, यू नॉट सी वैसे आएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन सी एक्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यू नॉट सी स्क्वायर कॉस सी एक्स, ये एफ डैश आ गया, सही बात है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है एफ डैश, ये कितना बच्चा, ये क्या आया, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। अब वो क्या कहता है, x की जगह आप 0 पुट कर दो, तो f डैश ऑफ 0 क्या आएगा बेटा, u नॉट c स्क्वायर cos c इंटू 0, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनीथिंग इंटू 0 है 0 इटसेल्फ, cos 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब f डैश 0 का वैल्यू कितना है, u नॉट c स्क्वायर। हमारे को ओमेगा का फॉर्मूला पता है, रूट ऑफ f dash 0 upon m, so the answer is u naught c square by m। आप टाइम पीरियड लिखेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 pi root of m upon u naught c square, and that was the answer in the first form too, and same answer has come out in the second form too, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ बॉल 2 if the two balls are identical and have same charge of q on it. The spring constant is k and natural length of the spring is L naught. Two balls are separated initially with length L at equilibrium position.
तो मतलब स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सपैंडेड, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। एल नॉट उनकी ओरिजिनल लेंथ थी, ये ऑलरेडी एल नॉट से एल तक पहुंच गए हैं। अब क्या करते हैं, आप ऑसिलेशन क्रिएट करने तो बॉल 2 को थोड़ा दूर लेके जाते हैं बाय डिस्टेंस x एंड यू लीव इट एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। अब नॉर्मल मेथड से ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट करेंगे स्प्रिंग की फोर्स के साथ, ठीक है, फिर आप उसको एक्स पोजीशन आगे इलोंगेट करेंगे एंड देन आप उसको छोड़ेंगे, तो आपके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा जो कि के एल प्लस एक्स रहेगा, ठीक है। और वो वहां से हम लोग प्लस उसकी सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ी है, तो फिर उस सिनेरियो में ये भी समझिए कि कूलम फोर्स भी चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तो इस सिनेरियो के हिसाब से हम लोग उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन और रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन से एमए निकालकर हम आंसर निकाल देंगे। लेंथी प्रोसेस, लेकिन टेलर्स मेथड ऐसे ही क्वेश्चंस को छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है, ठीक है। तो अभी श्रिंक कैसे होगा, चलिए समझते हैं। एक काम करिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्टोरिंग फोर्स निकालना, ठीक है। सो रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, आप इस बॉल को अगर हम लोग यहां इमेजिन करें, ये कितना डिस्टेंस दूर गई, एक्स डिस्टेंस दूर गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी के एल प्लस एक्स, है ना, क्योंकि लेंथ एल ऑलरेडी उसकी एक्सटेंडेड लेंथ थी, ठीक है, और प्लस आपने एक्स और खींच दिया और उसकी नेचुरल लेंथ लेट्स से यहां तक थी, तो कितनी नेचुरल लेंथ थी, एल नॉट, माइनस एल नॉट कर दें, यही है, इलोंगेशन आ गया। और ये क्या करेगा, ये फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स उस बॉल को वापस लेके आने की कोशिश करेगा जो कि एसएचएम क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक और बात समझिए, नेट फोर्स ये नहीं है, बिल्कुल कूलम्स फोर्स लग रही है जो कि उसको दूर भेजना चाहती है। तो हेंस दिस फोर्स माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फाइनल सेपरेशन तो वही है ना, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आना था, डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, एल प्लस एक्स है, तो वापस क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। रिस्टोरिंग फोर्स मिल गया। अब भैया बहुत ही आसान काम करना है, क्या करना है, ये निकालना है। मतलब क्या करूंगा मैं, एफ आर डैश निकालिए, डिफरेंशिएशन निकालिए, के एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, प्लस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, के, माइनस के एल नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -0। तो मैं सिर्फ माइनस लगा रहा हूं कि साइन याद रहेगा। माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। अब नाउ दिस बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी, है ना, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, माइनस के क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट आ गया, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये के को कंफ्यूज मत करना, ये कैपिटल के स्प्रिंग लेंथ है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट है कैपिटल के, और स्मॉल के एक्चुअल में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यू कैन नॉट डू दिस इन क्लास 12th, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं प्राइमरी में समझा रहा हूँ कि स्मॉल के यूज किया है मैंने। स्मॉल के को कहीं पर भी प्लीज स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स का कंपेयर मत कर दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। सो के क्यू स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एल प्लस एक्स का रेज़ टू पावर -2, करेक्ट है। करंट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, के माइनस स्मॉल के क्यू स्क्वायर इंटू -2 n x raised to power n minus 1 l plus x raised to -1, am I right, that's it, यही है, -3, I'm really sorry, -2 -1 आएगा ना, -3 हो जाएगा। that implies हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आ गया, k माइनस के क्यू स्क्वायर 2k क्यू स्क्वायर अपॉन l प्लस एक्स का होल क्यूब। ये क्या मिला, एफ आर डैश। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एफ आर डैश एट 0 पॉइंट। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, एक्स का क्या लग जाएगा, एक्स का 0 लग जाएगा, तो कैपिटल के -2 क्यू स्क्वायर अपॉन, मैं काम करता हूँ, स्मॉल के का मैंने वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, गिवन 1/4 पाई एप्सिलॉन रहता है, ठीक है, हमने लिख लीजिए प्लीज 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो मैं लिख देता हूँ
4 पाई एप्सिलॉन एल क्यूब। समझ में आया क्या किया है? x की वैल्यू 0 पुट किया है और मैंने एल क्यूब रहने दिया। आ गया मेरे पास, I've got something। तो 2 भी कैंसिल कर देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, हो गया काम। अब निकालना क्या हमारे को? हमको निकालना टाइम पीरियड। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ fr डैश 0 अपॉन द इंटायर मास m। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉल्स का आइडेंटिकल मासेस है तो मास m कंसीडर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारे को मिल गया, काम हो गया खत्म। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 बाय रूट ऑफ m अपॉन कैपिटल K माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन L क्यूब। एंड दैट्स द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हुआ है। ये -2 और ये भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस लगाना है, सॉरी। समझ में आया? एंड दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। एडवांस जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 2020 एंड 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, यू गाइस कैन हैव अ लुक, आराम से देख लीजिए। आई होप टेलर्स मेथड आप लोगों को थोड़ी सी और हेल्प करेगा। ये उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आप जितने भी क्वेश्चंस हैं यू कैन गाइस कैन ट्राई। जनरली टेलर्स मेथड आप सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स में ही एक्सपेक्ट करिएगा, इससे ज्यादा वैसे आना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट स्टिल चलिए एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम और करते हैं जिसको मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, फोर्स मेथड से भी और टेलर्स मेथड से भी। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, लेट्स डू दैट। लिखते हैं क्वेश्चन। Okay, so it says 2 point charges with charge plus Q are fixed at point 0, r and 0, minus r on y-axis of a coordinate system as shown in figure. Another small particle of mass m and charge minus q is placed at origin of a system where it stays in equilibrium. If this mass m is slightly displaced along positive x direction by a small distance x and released, show that it executes SHM and find its time period of oscillation. ठीक है, समझ रहे हैं? दो चार्ज प्लस क्यू प्लेस किए और फिक्स किए हुए हैं, तो मतलब आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते हैं। रिपल्सिव फोर्स लग भी रही है लेकिन क्योंकि फिक्स है तो वो मूव नहीं कर रही है। इन दोनों सिस्टम के बीच में हम लोगों ने एक नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया सेंटर में। तो सिंपल सी बात है, जितना ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स में प्लस क्यू चार्ज है इक्विडिस्टेंट, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके फंस गया। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में जो चार्ज प्लेस किया है ये इक्विलिब्रियम में था, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया स्लाइटली एक्स और छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एसएचएम फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। इससे मुझे एक बात याद आई जो मैंने शायद मिस आउट कर दी बताते वक्त, टेलर्स मेथड। हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एफ डैश 0 आएगा। ठीक है, एफ डैश 0 अपॉन एम आएगा, तो एफ डैश 0 की जगह और क्या आ सकता है, ये 0 एक्सप्रेस क्या करता है, ये 0 एक्सप्रेस करता है कि जब भी आपने रिस्टोरिंग फोर्स जो भी लगाई है वो अपनी मीन पोजीशन पे ही 0 वैल्यू दे रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ इज इक्वल टू 0 है। अगर आपकी मीन पोजीशन कुछ और है तो फिर आप वो वाला फिर 0 नहीं लेंगे, फिर किस पोजीशन पे फोर्स 0 आ रहा है वो पोजीशन एट एक्स। तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे पहले। इक्विलिब्रियम क्या होता है, फोर्स इक्वल टू 0, तो पहले आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे, उसकी वैल्यू को पुट ऑन करेंगे एंड देन यू विल मूव अहेड। ठीक है, सो आई विल गिव यू आफ्टर दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन शायद कुछ और है। ठीक है, सो वी आर गोना डू दैट राइट नाउ। ये क्वेश्चन तो सीधा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ओरिजिन पे ही है, क्योंकि सेंटर में चार्ज प्लेस है और बढ़िया तरीके से एकदम वो बैठा है, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, इस चार्ज को हम आगे की तरफ मूव कराते हैं और यहां ले जाते हैं एक्स डिस्टेंस। ठीक है, एक्स डिस्टेंस ले जाते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है, आर। सिमिलरली नीचे भी आर है, तो आपको अगेन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सही बात है ना,
सही बात है। यहां पर क्या होगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है ये। ऐसे सिमिलरली इस तरफ फोर्स भी लगेगा एंड सेम फोर्सेस लगने वाले हैं। हाँ जी, ठीक है। और ये सेम फोर्सेस लग रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा भी बराबर है। तो प्राइमरली रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, 2f cos थीटा। बात समझो प्लीज, है ना। अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसिडर कर रहा हूं तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। तो अब ये तो आ गया f sin थीटा और नीचे भी आ गया f sin थीटा, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर हो गई, है ना, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर हो गई। तो यहां पर क्या होगा, प्राइमरली रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुई, 2f cos थीटा। सही बात है। वेयर f इज, बोलो एक सिंगल f क्या है, f है k q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। रूट का स्क्वायर करूंगा क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स नहीं रहा, सॉरी आर नहीं रहा, इसको एक्सपैंड करके यहां तक लेकर आए हो, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये वाला रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आर स्क्वायर मतलब सेपरेशन डिस्टेंस, तो यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर किया है। सो प्राइमरली क्या आंसर आ जाएगा, 2k q cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब थीटा तो पता ही नहीं है, तो cos थीटा कैसे निकालेंगे। देखो बेटा एक ट्राइंगल फॉर्म अप हो रहा है ना, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस कितना है r, ये कितना है x, ये कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होगा, x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, तो हमारे पास आ गया 2k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। कैसे, क्योंकि x अपॉन cos थीटा, ये लिख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ है। सही है ना, रेज टू पावर हाफ है, कूल इनफ। और ऑलरेडी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ को, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। सो ये हमारे को रिस्टोरिंग फोर्स मिल गई। बाकी तो आसान ही है, आप एमए लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। सही है ना, क्योंकि माइनस साइन लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होती है, ये वापस वाला साइड पे लेकर आएगा। एमए क्या रहेगा, एमए यहाँ पर डायरेक्टली लगा दीजिए, माइनस। अच्छा यहाँ पर एक भी चीज होगी, इसमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन दी हुई थी, इफ मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस x, तो मैं स्क्वायर ऑफ द वैल्यू को इग्नोर कर सकता हूं। देख रहे हो, ये जो एक्स स्क्वायर, इसको इग्नोर किया जा सकता है, इसको इग्नोर करो। मैं लिख देता हूं, मैं फोर्स मेथड से कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं सिंस x इज वेरी स्मॉल in comparison to r, लिख दे रहा हूं आगे ब्रैकेट में भी, as given in question, so रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा -2k q अपॉन r क्यूब इंटू एक्स। मिल गया, ये ma के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन 2k q इंटू स्मॉल q। ये टाइम पीरियड आ गया फोर्स मेथड से। अब यार एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारा दिमाग अगर उस दिन क्लिक नहीं हुआ कि एक्स स्मॉल दिया हुआ, तो आप तो फंस जाओगे, क्योंकि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप लोगों की, क्योंकि देखो ना ऊपर भी एक्स दिख रहा है नीचे भी एक्स दिख रहा है, ऐसी इक्वेशन तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। हमको तो इतना पता है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर दिमाग नहीं चला कि एक्स छोटा दिया हुआ, तो एक्स के स्क्वायर वैल्यू को इग्नोर नहीं कर पाओगे। 100% एक बात आ जाएगी, वो है टेलर्स मेथड लगाते ही। टेलर्स मेथड लगा के देख लो, आपको रिस्टोरिंग फोर्स कितनी दी हुई है, 2k
QX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां पर है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। देख लो, डाल के देख लो, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो समथिंग इंटू x 0 आ रहा है ना, 2kQQ इंटू 0, तो आंसर 0 आ रहा है ना। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहां पर है, 0 पे। हेंस या सिंस FR is 0 at x is equal to 0, so therefore FR dash at 0 निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसी पे निकालते हैं, दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, FR डैश निकालो जरा दोस्तों, लंबा काम है। 2kQQ बाहर आ जाएगा, u by v मेथड लग रहा है, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। u by v मेथड है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2kQQ इंटू, लेट्स डू दिस, u by v, तो v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v करो जरा, कितना आएगा, 3/2 पहले बाहर आया इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इंटू 2x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर होता है ना, याद है, u सॉरी v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, राइट। तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2kQQ इंटू, ओके लेंथी क्वेश्चन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये आंसर आया है, आसान है। अभी क्या करना है, 0 डालना है, करो जरा, 2kQQ आर स्क्वायर प्लस 0 आ गया, तो आर क्यूब आ गया, सही बात है, x की वैल्यू तो 0 डाल रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, माइनस 0 क्योंकि 3 इंटू 0 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर में जब 0 डालेंगे 0 का स्क्वायर हो रहा है, एनीथिंग इंटू 0 इज 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का क्यूब कितना आएगा, 6, सही बात है। तो मेरे को क्या मिल गया, मुझे मिल गया 2kQQ अपॉन आर क्यूब, एंड हम लोग जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ FR dash at 0 upon m, so time period is 2 pi root of mr cube upon 2kQQ। प्लीज समझ लीजिए इस बात को, if your differentiation is good you can solve these problems really easy, ठीक है, ठीक है। एंड अभी शायद हो सकता है कि आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा ट्रिकी लगे, बट आई एम टेलिंग यू once you're done with your differentiation in class 12th this will seem really simple, ठीक है। तो बहुत इजीली हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, you can note it down now। okay, so another problem on Taylor's method, in a given force field the potential energy of the particle is given as a function of its x coordinate as u is equal to p upon x square minus q upon x, where p and q are constants. Find the period of small oscillations of the particle about its equilibrium position in the field। ये आप लोग अगेन ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है, u दिया हुआ है तो फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स दिया, फोर्स निकाल लेंगे तो हम लोग रिस्टोरिंग कंपोनेंट के साथ ma के साथ इक्वेट करके हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बट अगेन आई विल रिकमेंड आप इसको सॉल्व करिए, आपको दिख जाएगा कि द क्वेश्चन इज रियली लेंथी once you solve it, ठीक है, अगर आप फोर्स मेथड से करते हैं, दैट आई कीप इट फॉर यू गाइस। मैं इसको डायरेक्टली टेलर्स मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अभी टेलर्स मेथड में एक अलग चीज समझा रहा हूं, वो यही है जो मैंने पहले बीच में बोली भी है कि ध्यान रखिएगा, एफ डैश 0 निकालना तभी होता है जब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 पे है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ और पोजीशन पे है
तो एफ डैश उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही निकालना है। आई विल ऑब्वियसली, ये जब ऐसे बोलते हैं तो समझ में नहीं आता ज्यादा, तो मैं करके दिखाता हूं। तो u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस q अपॉन एक्स। तो u इज इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा du बाय dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा, मैं मॉड में निकाल रहा हूं ताकि मेरे को फालतू में ज्यादा चीजें नेगेटिव साइन के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बाकी आप निकालना चाहे आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बट एनी हाउ ये आएगा -2p अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा फोर्स, करेक्ट है ना बेटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स निकला है। अब एट x इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग लगाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इंफिनिटी आ रही है। एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, दैट इंप्लाइज ये इनफाइनाइट फोर्स वाला पोजीशन हो गया x इज इक्वल टू 0। हम हमेशा क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, f इज इक्वल टू 0। तो अब आप 0 लगा दीजिए, 0 इज इक्वल टू -2p अपॉन एक्स क्यूब प्लस q अपॉन एक्स स्क्वायर। Hence 2p by x cube is equal to q upon x square। x square और x cancel हो गया, x is equal to क्या आ गया, 2p upon q। This implies मुझे पता लग गया at this position equilibrium is attained। अब इस बात को समझो, टेलर्स मेथड कहता है f डैश at equilibrium position, तो at x is equal to 2p by q, क्या आएगा हमें वो निकालना है। गॉट माय पॉइंट नाउ, ठीक है। जनरली जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए सबका इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 पे था, ओरिजिन पे था, इसीलिए हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के ब्रैकेट में x is equal to 0 कंसिडर किया था। पर टेलर्स मेथड प्राइमरली कहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकालना है। करिए, चलिए f डैश निकालते हैं, मतलब df by dx निकाल रहे हैं फिर से। तो dd dx ऑफ क्या दिया हुआ था, -2p x रेज टू -3 प्लस q x रेज टू -2। करिए जरा डिफरेंशिएट, आपको आंसर मिलेगा -2p इंटू -3 अपॉन x रेज पर 4 प्लस q इंटू -2 x रेज पर -2 -1, मतलब x रेज टू -3 आना था। मैं एक बार फटाफट f डैश का वैल्यू लिख देता हूं, यह आएगा -6, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, 6p अपॉन x पावर 4 -2q अपॉन x क्यूब। यह आ गया f डैश का वैल्यू। हम लोगों ने क्या निकालना है, f डैश एट 2p बाई q, करेक्ट। तो मतलब x की वैल्यू 2p बाई q लगाना है। तो 6p अपॉन 2p बाई q पावर 4 माइनस 2q अपॉन 2p बाय q पावर 3। सॉल्व करते हैं, 6p अपॉन 2 पावर 4 16p पावर 4 इंटू q पावर 4 माइनस 2q अपॉन 8p क्यूब इंटू q का क्यूब, q हो गया, ओके। तो p कैंसिल हुआ, यहाँ 3 आ गया, that implies 6 कैंसिल करके यहाँ 3 और यहाँ पर 8 लगा देते हैं। सो 3 by 8 q पावर 4 अपॉन p क्यूब माइनस, ये भी कैंसिल कर देते हैं, q पावर 4 अपॉन 4p क्यूब। दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए जरा, 8p क्यूब आ गया हमारे पास, सो 3q पावर 4 माइनस 2q पावर 4। So answer is q पावर 4 अपॉन 8p क्यूब। ये हमारे को क्या मिल गया, f डैश मिल गया, ठीक है ना, f डैश मिल गया। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ f डैश अपॉन m। तो हम लोग को आई थिंक मास ओके गिवन नहीं था, तो हम लोग m ही कंसिडर कर लेते हैं, वैसे गिवन होना चाहिए था।
but no problem. So omega is equal to root q dash upon 2mp cube. तो टाइम निकालना है तो वो भी आ गया 2 पाई रूट ऑफ 2m p cube upon q power 4, right? So q power 4 upon 8 आ रहा है, मैंने कुछ I think I'm so sorry 2 लिख दिया मैंने, 8 आएगा q power 4 upon 8 mp cube. ये हमारे पास आंसर आ गया. आप यहाँ पे q पावर 4 को रूट से बाहर निकाल के q स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, p क्यूब में से p स्क्वायर बाहर ले सकते हैं और 8 में से 2 बाहर निकाल सकते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई p अपॉन q स्क्वायर रूट ऑफ 2mp. दैट्स द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ से हम लोग टेलर्स मेथड सीख लेते हैं. तो काफी हद तक एक एडवांस के कुछ क्वेश्चंस आप लोग मेजर क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर मेथड से समझ सकते हैं. ध्यान रखेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, हम लोगों ने ओमेगा का फॉर्मूला टेलर्स मेथड में f डैश एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अपॉन m का रूट, दिस इज आवर ओमेगा का पर्टिकुलर फॉर्मूला. हमें हमेशा ये याद में रखना है. रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ. दैट्स इट. थैंक्स.